हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एसीओ रिलेटेड बात करने वाले। तो ये जो एसीओ का जो क्वेश्चंस था गाइस, सो काफ़ी टाइम से हमें पेंडिंग में था और रिक्वेस्ट थी कि सर एसीओ हमें कस्टम थीम्स के अंदर कैसे फॉलो करना है, कैसे स्टैंडर्ड यूज़ करना है। जब हम वर्डप्रेस की कस्टम थीम डेवलपमेंट्स करते हैं तो हमें एसीओ का क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये हमें आज की इस वीडियो के अंदर सीखना है, राइट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो वर्डप्रेस कस्टम थीम डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, राइट। आप जैसे जीरो से एंड तक करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई भी वर्डप्रेस का कस्टम थीम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये ही नहीं तो कोई और भी रहेगा, आपके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट रह सकता है कस्टम थीम। तो आपको एसीओ में क्या ध्यान रखना है अगर आप एसीओ करना चाहते हो तो, राइट। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि एसीओ क्या होता है। एसीओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मैं आपको पहले कुछ गाइड देने वाला हूँ। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शंस, robot.txt फाइल्स, उसके बाद ओपन ग्राफ क्या होता है, राइट। ये सारे चीज़ों का मैं आपको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके बाद हम H1 H2 टैग्स कैसे ऐड करना है, हर एक पेज के लिए क्या फॉलो करना है, सारा डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। कौन सा प्लगइन यूज़ करना है, क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली एसीओ क्या होता है कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के लिए होता है। वेबसाइट को आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स और स्ट्रेटेजी के लिए फॉलो करता है। तो टाइटल टैग क्या होता है, देखो टाइटल टैग ये आपके पेज का एक मेन टाइटल्स होता है, एक सर्च इंजन रिजल्ट में दिखता है, राइट। और ये जो आपके पेज को है वो प्राइमरी टॉपिक को बताता है। जैसे कि टाइटल टैग क्या होता है कि वेबसाइट्स का कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स होता है, मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि HTML के पास यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्ट्स इज अ विजुअल आर्ट, राइट। एक आपका H1 टैग हो गया। अगर मान लो आप गूगल्स के ऊपर ये सर्च करते हो आर्किटेक्ट विजुअल आर्ट, तो आपके गूगल्स के अंदर ये वाला टैग्स आना चाहिए फर्स्ट, राइट। तो वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी टैग हो गया। हर एक पेज के लिए अलग अलग होता है, तो इसके लिए आपको प्राइमरी टैग यूज करना रहता है। प्राइमरी टैग्स यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप मान लो प्राइमरी टैग यूज कर रहे हो, राइट। तो आपका जो टैग्स होगा ना वो 50 to 60 कैरेक्टर से होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन किया है और ये वाला टैग है, राइट। ये टाइटल्स टैग हो गया। ये आपको 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपको फॉलो करना है, नहीं कि आपको 10 20 ऐसा नहीं करना है। 50 to 60 तक आपको यहाँ पे कैरेक्टर रखना है, बट कैरेक्टर भी आपको ऐसे रखना है कि पेज के रिलेटेड सी रखना है और यूनिक रखना है। जैसे आप कोई भी सर्च करोगे तो आपका फर्स्ट टाइटल्स आना चाहिए, राइट। तो ये सारा स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होगा। देन आफ्टर टाइटल्स टैग तो इम्पोर्टेंट है ही, एसईओ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक सर्च इंजन को सिग्नल देता है और आपका पेज जो भी है वो आपको ग्रोथ करता है। यूजर को ये बताता है कि जब भी आप वो सर्च रिजल्ट करें तो आपका ये वाला पेज यहाँ पे दिखे, राइट, यानी कि गूगल्स के ऊपर देखे। मतलब टाइटल टैग क्या करता है, एक सिग्नल देता है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML के अंदर कॉन्ट्रा इंटीरियर क्रिएटर HTML टेम्पलेट। तो सर्च इंजन क्या करता है, ये पहले टाइटल्स को सिग्नल देता है कि पहले चेक करता है वेब पेज के अंदर से ये पेज है, तो हमारा सर्च इंजन सर्च करके आपको गूगल पेज के ऊपर रिजल्ट देता है। तो आपको टाइटल टैग है वो काफ़ी सारा आपको प्रॉपरली लिखना है और 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपको सेट करना है। अगर आपको टाइटल टैग इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अभी मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, राइट। देखो मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, हर एक पेज के लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हो जाता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चंस आंसर, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चंस किया उसके बाद नीचे आप आंसर तो लिखते ही हो। सेम चीज टाइटल्स होता है 50 to 60 कैरेक्टर्स, एंड देन आफ्टर मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है एक स्मॉल पैराग्राफ होता है जो सर्च रिजल्ट को आपको पेज के ऊपर से यहाँ पे दिखता है। यानी कि जैसे आप सर्च करते हो मेटा डिस्क्रिप्शंस में काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो भी आपको फॉलो स्टैंडर्डली ऐड करना होता है, राइट। ऐसे कीवर्ड आपको ढूंढना है, ऐसे कीवर्ड आपको लिखना है जो यूज़र इजीली उसको सर्च कर सके और आपका पेज सर्च इंजन में ग्रोथ कर सके, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो मेटा डिस्क्रिप्शंस भी आएगा, लेकिन वो मेटा डिस्क्रिप्शंस आपको एसईओ जो वर्डप्रेस का जो प्लगइन्स है उसके अंदर आपको ऐड करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्लगइन्स भी दिखाने वाला हूँ।
देन आफ्टर ओपन ग्राफ टैग क्या होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि HTML के अंदर काफ़ी सारे ये टैग्स होते हैं, तो कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेटा क्या है, उसके बाद टाइटल्स क्या है, उसके बाद ये मेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे जो है इसको आप ओपन ग्राफ टैग बोल सकते हो, राइट। ये ओपन ग्राफ जो टैग्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसका यूज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, ओपन ग्राफ जो टैग होता है वो मेटा टैग होता है, और ये जो सोशल प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज किया जाता है, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पर, ओके, उसका जो कॉन्टेक्ट वो शेयर किया जाता है। और जैसे आप कोई भी पेज सर्च करते हो, आपके वेब पेज में कोई आपका सोशल थ्रू कोई कनेक्टिविटी हो, तो आपको ये मेटा डेटा के अंदर आपने कोई कंटेंट ऐड किया हो तो भी वो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर दिखेगा, क्योंकि मेटा जो है वो अलग तरीके से काम करता है, टाइटल जो है वो अलग तरीके से काम करता है, और H1 जो टैग्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करता है। तो एसीओ के लिए एक काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने रहेंगे, तब जाके आपकी वेबसाइट है वो एसीओ के लिए काफ़ी सारी ग्रोथ करेगी। फिर मैंने रॉबर्ट मेटा टैग्स, यानी कि आप रॉबर्ट टीएक्सटी भी आपने सोचा होगा कि रॉबर्ट टीएक्सटी डैट क्या होता है, और रॉबर्ट मेटा टैग्स क्या होता है। जैसे कि आप वर्डप्रेस के डेवलपर्स हो तो आपको एक्चुअल में पता ही होना चाहिए कि रॉबर्ट डॉट टीएक्सटी फाइल्स क्या होती है, राइट, और रॉबर्ट मेटा टैग्स क्या होते हैं, दोनों एक ही है। बट आपको एक्चुअल में आपको सर्च करना है कि रॉबर्ट मेटा टैग, आप जितना खुद ही सर्च करोगे एसीओ रिलेटेड, देखो एसीओ में कुछ कोडिंग्स नहीं करना है, राइट, एसीओ में कुछ भी कोडिंग नहीं करना है, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे गाइड्स करूँगा कि एक्चुअल में आपको एसईओ कैसे फॉलो करना है, वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, यानी कि आपको वेबसाइट को इम्प्रूव करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे आप पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हो, वैसे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी आपको इम्प्रूव करना है। तो रॉबर्ट मेटा टैग्स क्या होता है कि वो सर्च इंजिन्स को आपको मतलब ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारा एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको इंडेक्स पेज के ऊपर क्राउड लाने के लिए अच्छा यहाँ पे सपोर्ट करता है रॉबर्ट डॉट टीएक्सटी फाइल, राइट। तो गाइस, ये हो गए आपके सारे पॉइंट, यानी कि ओपन ग्राफ है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल टैग से, रॉबर्ट डॉट टीएक्सटी फाइल से। अगर अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो अभी मेन पॉइंट है गाइस कि H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग्स और H6 टैग वो क्या है, राइट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि सर कैसे फॉलो करना है, राइट। तो चलो हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं पहले तो, यहाँ पे देखो गाइस, H1 टैग का मीनिंग्स क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप कोई भी वेब पेज बनाओ, राइट, होम पेज बनाओ, अबाउट पेज बनाओ, सर्विस बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, हर एक पेज के लिए एक ही बार H1 टैग आना चाहिए, उसके बाद कोई H1 टैग डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, H2 टैग, H3 टैग। अभी H2 टैग और H3 टैग्स क्या है, वो सब हेडिंग के लिए, सब टाइटल्स के लिए H2 टैग यूज किया जाता है, H3 टैग यूज किया जाता है, राइट। स्मॉल टाइटल के लिए H4 यूज किया जाता है। तो वो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, H2, H3, H4, H5, H6, बट आपको H1 जो है वो एक ही टाइम यूज करना है। अगर आप अच्छी एसईओ रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको एक ही बार यहाँ पे H1 टैग्स आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये मेरा वेब पेज है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल्स, राइट। तो इसके अंदर ये देखो यहाँ पे H1 टैग्स है, राइट। तो ये जो H1 टैग्स है ना वो एक ही बार आना चाहिए हर एक पेज के लिए। फिर उसके बाद आप H2 देख रहे हो, ये सेकंड टाइटल से, मतलब ये आप मल्टीपल बार भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट आप H1 जो टैग है वो एक ही पेज के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं देगा, देखो यहाँ पे मैंने जैसे सर्च किया ना ऊपर H1 टैग, तो एक ही बार है ये वाला। तो H2 जो टैग्स है वो सब टाइटल्स के लिए होता है, सब हेडिंग्स के लिए होता है, तो आप मल्टीपल बार यूज कर सकते हो।
अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो राइट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में दिखा रहा हूँ, ये हमारा चैनल्स का ही सीरीज है। सो आप ये वाला प्रोजेक्ट अगर यूज कर रहे हो आप, तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि एसीओ रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको पहले फॉलो करना होगा कि H1 टैग आपको प्रॉपरली लिखना है, एक ही बार आना चाहिए, उसके बाद H2 टैग्स आना चाहिए। देन आफ्टर मेटा डिस्क्रिप्शंस प्लगइन्स के अंदर आपको ऐड करना है, जैसे कि ये जो प्लगइन्स है वर्डप्रेस का, ये आपको इंस्टॉल्स करना है। इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में उसका क्राइटेरिया क्या है। वर्जन 25.3 और 1 वीक एगो, मतलब ये जो है प्लगइन वो अप टू डेट ही रहता है, 10+ मिलियन है। तो आप ये प्लगइन का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट, एसीओ वाला प्लगइन से। और इसके अंदर आप जैसे इंस्टॉल्स करोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल्स भी आएगा, डिस्क्रिप्शंस भी आएगा, मतलब हर एक पेज के अंदर एडिट करोगे हर एक पेज वर्डप्रेस में, तो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा उसके अंदर कंटेंट भी दिखेगा राइट। तो आपको ये जो प्लगइन्स है इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है और कैसे एसईओ करना है वो आपको खुद को करना है, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से तो आपको ही सर्च करना है, क्योंकि आप इतना प्रोजेक्ट कर रहे हो राइट, कस्टम थीम डेवलपमेंट्स, तो आपको ये चीज़ आपको खुद को सीखना है कि भाई हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, टाइटल टैग स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, रोबोट डॉक टीएसटी जनरेट करना है, उसके बाद ओपन ग्राफ जो टैग्स है वो हमें प्रॉपर लगाने हैं राइट। इसकी वजह से आप चैट जीपीटी का हेल्प भी ले सकते हो और काफ़ी सारा आप एसईओ के अंदर साइट को ग्रो कर सकते हो। देन आफ्टर गूगल एनालिटिक्स कोड भी आप जनरेट कर सकते हो राइट, जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल एनालिटिक्स कोड्स। तो गूगल एनालिटिक्स कोड क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि आपका जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन और index.php फाइल से उसको आप ग्रो करती है, वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने के लिए, ग्रो करने के लिए गूगल एनालिटिक्स कोड्स होता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, सो गूगल एनालिटिक्स इज अ फ्री टूल ऑफ द डिजाइन टू द हेल्प अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, इम्प्रूव द मार्केटिंग आरओआई, ऑप्टिमाइजेशन योर डिजिटल स्ट्रेटेजी राइट। मतलब आपके जो डेटास होते हैं वेबसाइट को वो अच्छे से कलेक्ट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है वेबसाइट का कोड्स, ओके क्राउड्स कितना है, पूरा हैंडलिंग करता है। गूगल एनालिटिक्स कोड का मतलब वही हो गया कि आपको एक कोड जनरेट करता है और वही कोड से आपका सर्च इंजन आपको प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट्स करता है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है वो भी आपको ज़रा चेक कर लेना है, और वेबसाइट के अंदर आपको हेडिंग में, हेडर्स के अंदर से आपको ऐड करते जाना है। तो गाइस इस जितनी भी चीज़ें वो सारी आपको यहाँ पे फॉलो करना है और ये वाला प्लगइन यूज़ करना है। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। और भी कुछ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स भी आते हैं, लेकिन ये जो प्लगइन्स है काफ़ी सारा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, आप इसका देख सकते हो 10+ मिलियंस, मतलब ये जो है सर्च इंजन के लिए काफ़ी सारा यूज़ है। और एक आप अपनी वेबसाइट अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो एसईओ के लिए, मार्केटिंग वेबसाइट हो गया, डिजिटल बिजनेस वेबसाइट हो गया, तो आप वर्डप्रेस सीएमएस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस सीएमएस के अंदर काफ़ी सारे प्लगइन है, वो एकदम फ्री ओपन सोर्स है और आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा योस्ट वाला जो प्लगइन्स है वो भी फ्री है, वर्डप्रेस सीएमएस है वो भी फ्री है। तो आप इजीली ब्लॉग वाला वेबसाइट बना सकते हो और आप अपने वेबसाइट को, आप अपने ब्लॉग्स को आप लाइव सर्च इंजन भी कर सकते हो। तो गाइज इस चैनल्स के ऊपर अगर नए हो तो चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और भी मेरे पास कोई नया इंट्रोडक्शंस आएगा, मेरे पास कोई न्यू इंफॉर्मेशंस आएगी एसईओ रिलेटेड, तो हम वीडियो क्रिएट करेंगे। तो और भी हमारे जो कोई कस्टम प्रोजेक्ट है राइट, उसके अंदर हमारे एसईओ के वीडियो डालने के लिए बाकी है। तो हम जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, क्या फॉलो करना है, कैसे स्टैंडर्ड यूज़ करना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।